हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजवेद एस्ट्रोलॉजी। मेरी यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कि शनिदेव से क्यों डरते हैं लोग। शनिदेव से डरने की जरूरत है क्या? क्या शनि शत्रु हैं या मित्र हैं? मित्रों, ये वीडियो अंत तक देखना, इसमें शनिदेव से जुड़ी बहुत ही रहस्यमय माहिती है जो आपके में से शनिदेव का डर दूर करेगी। जब भी हमारे सामने शनिदेव का नाम आता है तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शनिदेव बहुत ही गुस्से वाले देवता हैं और वे सदैव दंड देते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि शनिदेव कौन है और क्या हैं उनकी खास बातें। आखिर कौन है शनिदेव? सबसे पहले यह जान लेते हैं कि शनिदेव आखिर कौन है। नवग्रहों में सूर्य देव को नवग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य देव की पत्नी का नाम संज्ञा है। सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा से यम और यमी की उत्पत्ति हुई, लेकिन देवी संज्ञा सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए वे तपस्या करने चली गईं और सूर्य देव को इस बात का एहसास ना हो, इसलिए उन्होंने अपनी छाया को सूर्य देव की देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया। लेकिन सूर्य देव ने छाया को ही अपनी पत्नी माना और उन दोनों से शनि देव का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि देव सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं। यही वजह है कि उन्हें छाया पुत्र भी कहा जाता है। सूर्य और शनि देव का संबंध। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि और सूर्य में शत्रुता है। सूर्य प्रकाश के देवता हैं और दिन में शक्तिशाली माने जाते हैं, तो शनि देव अंधकार के देवता हैं और रात्रि में शक्तिशाली माने जाते हैं। एक कथा के अनुसार जब छाया पुत्र शनि देव का जन्म हुआ तो उनका वर्ण श्याम था, जिसकी वजह से सूर्य देव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और उनकी माता छाया को अपशब्द कहे। इससे क्रुद्ध होकर बाल शनि में अपने पिता सूर्य को ग्रहण लगा दिया। इसी वजह से अक्सर सूर्य और शनि में तनाव रहता है। हालांकि दोनों पिता पुत्र हैं और सूर्य जगत की आत्मा है, तो शनि जगत के न्यायाधीश। ये दोनों ही मानव जीवन में महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव की रहस्यमय विशेष बातें। धार्मिक रूप से देखें तो शनिदेव सूर्य और छाया के पुत्र हैं तथा भगवान शंकर के प्रिय शिष्य भी हैं और भगवान शिव ने ही शनिदेव को दंडनायक बनाया। यदि वैदिक ज्योतिष की बात की जाए तो उसके अनुसार शनि देव भचक्र की 10वीं और 11वीं राशियों अर्थात मकर और कुंभ के स्वामी हैं। यह तुला राशि में उच्च अवस्था में माने जाते हैं और मेष राशि में अपनी नीच अवस्था में इनकी स्थिति होती है। कुंभ इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। यह वायु तत्व की प्रधानता वाले ग्रह हैं और शीतल हवाओं के कारक भी हैं। फैक्ट्री, कोयले की खान, जमीन के अंदर की वस्तुएं, खंडहर, पुराने मकान, मलिन बस्ती तथा पहाड़ आदि, इन सभी का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। यदि शनि आपकी कुंडली में नीच और प्रतिकूल अवस्था में होते हैं तो इससे जीवन में कैंसर, पक्षाघात, सर्दी, अस्थमा, अस्थिभंग और गठिया जैसे गंभीर रोगों के होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा शनि की ऐसी स्थिति से जेल जाने या गंभीर एक्सीडेंट का भी डर बना रहता है। यदि शनि आपकी कुंडली में उच्च और बढ़िया अवस्था में होते हैं और आपके लिए शुभ फल देने वाले होते हैं तो ये आपको कर्मठ बनाते हैं। आप न्यायप्रिय होने के साथ साथ कर्मशील भी होते हैं, जिससे आपको कर्म क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसे लोगों की तरक्की थोड़ी देर से तो होती है, लेकिन पक्की तरह की होती है। जीवन में स्थायित्व रहता है। शनि आपको जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। वे आपको धैर्यवान बनाते हैं और आपकी आयु बढ़ाते हैं। साथ ही आपके जीवन में स्थिरता रहती है और भगवान शनि आपको अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए प्रेरित करते हैं। शनि से संबंधित कार्य क्षेत्रों में इंजीनियरिंग, लेबर, ऑटोमोबाइल, गैस, तेल, चमड़ा और लोहे का काम तथा लोगों की सेवा करना मुख्य रूप से आता है। शनिदेव का गोचर। शनिदेव का गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह सबसे अधिक समय एक राशि में बिताते हैं और लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में स्थित रहते हैं। इसलिए इनके गोचर की अवधि को ढैया भी कहा जाता है। शनि के गोचर से ही व्यक्ति को 7.5 का आदि, मध्य और अंत मिलता है और 7.5 साल के समय में शनि का विशेष रूप से प्रभाव दिखाई देता है, जिसे 7.5 कहा जाता है। वहीं चतुर्थ भाव अथवा अष्टम भाव में शनि होने से शनि की पिनौती अथवा कंटक शनि का समय भी कहलाता है। शनि प्रजातंत्र और लोकतंत्र का कारक है तथा जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जितने भी बड़े शासक या राजा या प्रधानमंत्री होते हैं, उनके चतुर्थ अथवा दशम भाव अथवा दोनों भावों पर विशेष रूप से शनि का प्रभाव देखा जाता है क्योंकि यही उन्हें जनता की नज़र में बड़ा बनाते हैं। इसके अतिरिक्त एक न्यायाधीश होने के कारण न्यायपालिका पर विशेष रूप से शनि का अधिकार होता है। शनि से क्यों डरते हैं लोग? वर्तमान समय में भी जब सभी लोग अपने कर्म बंधन से जुड़े हुए हैं,
फिर भी वे जानबूझकर या अनजाने में अनेक ऐसे गलत कार्य कर गुजरते हैं जो उनकी परेशानी का कारण बनते हैं, और शनिदेव अपनी दशा, महादशा, साढ़े साती अथवा ढैया के समय में उन्हें उनके कर्मों का समुचित फल देते हैं, जिसकी वजह से वे भयभीत हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह सब शनिदेव कर रहे हैं, जबकि वास्तव में शनिदेव कुछ नहीं करते। वे तो एक निष्पक्ष न्यायाधीश हैं, जो आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं और आपको सही कर्म करने की दिशा दिखाते हैं। शनिदेव एक ऐसे शिक्षक हैं जो आपकी कठिन परीक्षा लेकर आपको एक महान व्यक्तित्व बनाते हैं। वे आपको निखारते हैं और जीवन के संघर्षों में तपाकर आपको कुंदन बना देते हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा और शनि दोनों के व्यवहार में विरोधाभास होने के कारण शनि का गोचर चंद्र राशि के सापेक्ष विशेष रूप से मानसिक तौर पर ऐसे चक्र का निर्माण करता है जिससे व्यक्ति अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है। सात मुखी रुद्राक्ष पहने और भगवान शनि की प्रसन्नता हासिल करें। वर्तमान समय में भी कुछ लोग दिखावे के लिए या अपना धंधा चलाने के लिए शनि को गलत दिखाकर लोगों के मन में उनका डर बिठाते हैं ताकि वे उनके डर को भुनाकर अच्छी कमाई कर सकें। इस वजह से भी लोग शनिदेव का नाम सुनकर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में शनि शत्रु नहीं अपितु मित्र हैं। वे आपके सच्चे दोस्त हैं और आपका भला चाहते हैं। वे सदैव यह चाहते हैं कि आपके जीवन में आप एक महान व्यक्तित्व बने, अपने जीवन मूल्यों को समझें और आपका चारित्रिक विकास हो और आप जीवन में उन्नति करें। इसलिए शनिदेव आपको सही रास्ता दिखाते हैं। शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय। यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव आप पर मेहरबान रहें और आपको शनिदेव के अच्छे परिणाम प्राप्त हों, तो आप नीचे दिए गए कुछ विशेष उपाय अपना सकते हैं। शनि के बीज मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। शनि देव को प्रसन्न रखना है तो उसके लिए सबसे उत्तम उपाय है अपने कर्मों को सुधारना। यदि आप सही रास्ते पर चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे और दूसरों को बेवजह परेशान नहीं करेंगे तो इससे शनि देव बहुत जल्दी ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ अन्य उपायों में आप शनि देव की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए धतूरे की जड़ या बिच्छू जड़ी धारण कर सकते हैं। आप नीलम रत्न भी पहन सकते हैं या उसके स्थान पर कठैला रत्न भी धारण कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो सात मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जिसकी कृपा से आपको शनिदेव की दशा और महादशा में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आप चाहें तो शनि यंत्र की स्थापना करके उसकी विधिवत पूजा भी कर सकते हैं। उपरोक्त में से प्रत्येक को शनिवार के दिन, शनि के नक्षत्रों पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्र पद में अथवा शनि की होरा में धारण स्थापित कर सकते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं, इससे शनिदेव की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। दिव्यांग जनों की सेवा करें से और उन्हें शनिवार के दिन आवश्यकता के अनुसार दवाई वितरित करें। शनि देव की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। प्रतिदिन चींटियों को आटा डालें या फिर कसार बनाकर गोले में बाहर कर रख देने से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं। अपने कार्यस्थल पर अपने साथ काम करने वाले और अपने अधीन काम कर रहे लोगों से अच्छा व्यवहार करें, उन्हें सम्मान दें और उनसे मित्रवत रहें तो आपको शनिदेव की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाएगी। अपने कर्मचारियों और कार्यस्थल के हर एक इंसान को प्रोत्साहित करें और उनमें सकारात्मकता का भाव जगाने की कोशिश करें। आज मैंने आपको शनिदेव के बारे में बताया। आपको ये शनिदेव के बारे में दी गई माहिती अच्छी लगी होगी। आप सभी दर्शकों को ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आभार।